बाइंग प्राइस है और 6 महीने का ही इनका नजरिया है, बहुत क्लियरली इन्होंने कहा हुआ है। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे भी काफी अच्छी गिरावट ये स्टॉक दे चुका है। मींस काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था जब स्टॉक ने एक छलांग लगाई थी करीब 450 से लेकर 1700 तक के लेवल्स। और पिछले करीब एक साल में इसने एक अच्छा करेक्शन, ऑलमोस्ट आपकी जो मल्टी ईयर हाइज का जो अपर बैंड था उसको रिटेस्ट किया करीब 900 के पास। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है, तो उन्होंने हाल फिलहाल में इसको बाय किया है। तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी बने रहने की। नियर टर्म में शायद आपको ग्रेजुअल मूव देखने को मिले, बिकॉज 1100 1150 के पास मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं, तो शायद वहां पे ये स्टॉक एक बार को रुके। और जब भी हम उन लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 1300 तक के लेवल्स पे ले जा सकता है। तो बने रहने की राय होगी 900 के एक स्टॉप लॉस के साथ, 1150 पहला टारगेट, फिर 1300। सलाह 1150 और 1300 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। चलिए सत्येंद्र सिंह का सवाल लेते हैं और इनका सवाल एक्सिस बैंक पे है। यूट्यूब पर ही इन्होंने सवाल पूछा है और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता देता हूं। इनकी बाइंग प्राइस है 1137 रुपए, 126 शेयर इनके पास हैं। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, इसलिए अजीत मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। छोटी अवधि के नजरिए के साथ एक्सिस बैंक में इन्होंने जो है नहीं, ये हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। 1137 इनकी बाइंग प्राइस है, ये प्लेट जो है वो गलत है। 1137 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की, 126 शेयर इनके पास हैं। बताएं क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक्सिस बैंक में अजीत? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स लीड कर रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सभी में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में एक्सिस बैंक इज अमंग द टॉप परफॉर्मर, करीब 3.5% ऊपर है। मोमेंटम मुझे लगता है कि ये कैरी होता नजर आएगा। तो बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म का भी नजरिया है तो मुझे लगता है करीब 1190 1200 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। और 1120 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जो कि इनके बाइंग प्राइस के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, बने रहने की राय होगी 1200 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। चलिए लगे हाथ तो गौरांग, हमारे YouTube के दर्शक हैं वो कोटक बैंक पर रणनीति चाह रहे हैं, आपकी कवरेज में है और क्या कोई रणनीति आप इनको रेकमेंड कर पाएंगे? कर दो फोन। चलिए अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कोटक बैंक पे रिकमेंडेशन दे पाएंगे? शायद इन्हें खरीदना है ये काउंटर। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे कुछ एक काउंटर्स जो कि थोड़े से लंबे टाइम के लिए अंडर परफॉर्म किए, उनमें से कोटक बैंक एक ऐसा नाम है। मल्टी ईयर ऑलमोस्ट अगर जो देख पा रहा हूँ 2021 से लेकर 25 का जो टाइम था, ना के बराबर रिटर्न्स रहे इन्वेस्टर्स के लिए, और अब जाके यहाँ स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मेरी राय होगी यहाँ पे बने रहने की। यहाँ फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। 2000-2050 का जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अभी जो गिरावट आई थी वहां पे रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। तो बने रहने की राय होगी, फ्रेश भी बाय कर सकते हैं 2050 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 2300-2350 तक की पोजीशनल टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप रुक सकते हैं। इसी के साथ गौरांग और अजीत, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। इसी के साथ